एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपने सही समझा, कंधों के बारे में। ना, कंधों में क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे आपको घबराना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सो शोल्डर सिम्टम्स दैट यू शुड नॉट इग्नोर। ना, कंधा जैसे आप जानते हो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। बॉल बड़ा है, सॉकेट छोटा है। तो पैदाइशी, जैसे मैंने बोला है, ये एक असंतुलित जोड़ है। तो भगवान ने इसका आपको भरपूर फायदा दिया है। आप कंधे को बहुत हिला सकते हो, 360 डिग्री हिला सकते हो, तो बॉलिंग बैटिंग सब कुछ कर सकते हो इसके साथ। इसके चारों तरफ बहुत मांसपेशियां भी है जो इसको संतुलित रखते हैं, पर इस मैकेनिज्म में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो कंधों में क्या क्या लक्षण आ सकती है? एक तो दर्द। दर्द बदन का भाषा है, मैंने हमेशा बोला है, दर्द की बात सुनो। सो पेन मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हो सकता है कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हो, पर दर्द नहीं होना चाहिए। नंबर 2, स्टिफनेस, मतलब जकड़न, मतलब आप कंधे को हिला नहीं पा रहे पूरी तरीके से। जकड़न पूरे रेंज ऑफ मोशन में हो सकता है, मतलब पूरे मूवमेंट में, या कहीं ऐसे मूवमेंट्स में जैसे ऊपर चीजों को उठाने से, या साइड से चीजों को उठाने से, या पीछे गाड़ी के चीजों से उठाने से जकड़न हो सकती है। इन अलग अलग सिम्टम्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तीसरा, डिसलोकेशन। कभी कभी कंधा उतर सकता है। अगर उतरा है मतलब रेल पटरी के बाहर निकल गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बॉल में या सॉकेट में। तो ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेडनेस भी आ सकती है, सूजन भी आ सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट लक्षण है जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। नाउ, ये क्यों होते हैं ये लक्षण? ये हम ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन्फ्लेमेटरी कॉजेज, मतलब सूजन पैदा करने वाले कॉजेज, मतलब जैसे गठिए की बीमारी हो, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस आपके बॉडी में, जहां पे आपका बदन अपने आप से लड़ने लग जाता है, उससे सूजन आ सकती है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरा है ट्रॉमेटिक, मतलब चोट के कारण आप गिरे, स्नायुबंधु या रोटेटर कफ या टेंडेंस टूट गए, आपके हड्डी टूट गया, ये ट्रॉमेटिक में आता है। तीसरा है डीजेनरेटिव, मतलब एजिंग चेंजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस सुना होगा, बुढ़ापे के लक्षण। तो ये 3 मेन कारण हैं जिससे कंधे में दर्द हो सकता है, या प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स आ सकती है। तो पहले तो वीकनेस हो सकता है कंधे में। तो पहले एक एक सिम्टम को हम पकड़ते हैं। वीकनेस मतलब उठाने की क्षमता ही नहीं है। अगर चोट के कारण हुआ है तो एक तो हो सकता है हड्डी टूटी है, पर उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, आप दूसरे हाथ से उठा सकते हो पर अपने आप नहीं उठा सकते, तो सोचना कि रस्सी टूटी है, जिसे हम रोटेटर कफ बोलते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी लोग फिजियोथेरेपी में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूं, चलो आप फिजियोथेरेपी करो। अगर आप ज्यादा करोगे उसमें तो रस्सी ज्यादा टूट सकती है। तो अपने लक्षण समझो, सही डिसीजन लो। तो वीकनेस का मतलब ये हो सकता है। दर्द जैसे मैंने बोला, चोट के कारण हो सकता है, सूजन के कारण हो सकता है, डीजेनरेशन के कारण हो सकता है, अलग अलग कारण से हो सकता है, पर इसको नजरअंदाज मत करो। अगर दर्द खेलते हुए, कूदते हुए, कुछ एक्स्ट्रा काम से हुआ है, थोड़े दिन आप देख सकते हो। अगर वो कम नहीं हुआ तो अपने शोल्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरी तरह जाके दिखवा दो एक बार, ताकि आप श्योर हो कि ये रीजन क्या है। कभी कभी कंधा खरखर भी कर सकता है, अजीब अजीब से नॉइजेज आना। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कंधे में जो है, हम सब में चिकनाई होती है, ये जोड़ है ना, चिकनाई जो है जोड़ को स्मूथ करती है ताकि वो आराम से चल पाए, स्मूथली चल पाए, रगड़ ना खा के चल पाए ना। जब ये चिकनाई खत्म हो जाती है, जो एक तरीके का पेंट होता है हड्डियों पे, तो हड्डी रगड़ खाने लग जाती है, फ्रिक्शन होता है, तो वो ये आवाजें कर सकती है। वो मेन शोल्डर जॉइंट पे हो सकता है, या
एक्सेसरी पार्ट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स जैसे एसी जॉइंट एक्सेट्रा में आर्थराइटिस के वजह से यह चीज हो सकती है, या कोई भी छोटा सा पुर्जा अगर फंस गया और वो स्मूथली उसको चलाने नहीं दे रहा है तो उससे भी यह चीज हो सकती है। कंधा उतरना मतलब जो सॉकेट है, जो सॉकेट के चारों तरफ जो उठी हुई पोर्शन है, अगर वो फ्लैट हो जाए तो कंधा उतरेगा। तो उसको सही करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको संतुलित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका लक्षण। नाउ इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, सूजन, ये अलग अलग कारण से हो सकती है। चोट के कारण हो सकती है, इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकती है, डीजेनरेशन के कारण हो सकती है। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने वो 3 कैटेगरी में नहीं लगाया, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे कंधे में प्रॉब्लम आ सकती है। इन्फेक्शन अलग अलग कारण से हो सकती है, बैक्टीरियल, वायरल, ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रिकॉग्नाइज करना। अगर बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत रेडनेस हुआ है, कोई चोट इत्यादि नहीं लगी है, तो इंपॉर्टेंट है इसको रूल आउट करना। अपने स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाइएगा। उसके साथ साथ गाउट, जो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से, वो भी ये सिमिलर सिम्टम्स पैदा कर सकता है। पर इंफेक्शन आपके बदन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक विशेषज्ञ के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रूल आउट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली है, अलग अलग सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है शोल्डर में, जिससे आप थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हो कि आप में क्या हुआ है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर आवर अर्बन सिटी वाली पॉपुलेशन, स्पेशली ये चीज मुझे गांव तक पहुंचानी है। वहां पे आपके पास फैसिलिटी नहीं है अच्छे अच्छे डॉक्टर की। तो इस वीडियो से आप अपना भी थोड़ा बहुत आप बच सकते हो कहीं गलत ट्रीटमेंट से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।